हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आज के हमारे इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग का। ठीक है, तो हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल एमबीबीएस बीडीएस। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स पे, कट ऑफ एनालिसिस पे और काउंसलिंग प्रोसेस पे। ठीक है, एक ऑफिशियल वेबसाइट हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि नीट एग्जाम होने के बाद और नीट रिजल्ट के बाद आप वेस्ट बंगाल से हैं या वेस्ट बंगाल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप रेगुलरली इस वेबसाइट को विजिट करते रहें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स कि वेस्ट बंगाल में एमबीबीएस के रिगार्डिंग कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, कितनी प्राइवेट सीट्स हैं, कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं। ठीक है, एक मैप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जो कॉलेज का लिस्टिंग है वो यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। थोड़ा सा डेप्थ में हम रिव्यू कर लेते हैं। तो टोटल जो कॉलेजेस हैं वो हमारे पास 35 हैं। टोटल जो सीट है वो 5325 है। गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करें एमबीबीएस के रिगार्डिंग तो वो 26 है। गवर्नमेंट सीट हमारे पास 3825 है। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो 9 है और जो प्राइवेट सीट है हमारे पास वो 1500 है। ठीक है, कॉलेजेस का जो लिस्ट है वो आपको शेयर कर दिया गया है। देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कॉलेज का नाम, कॉलेज का लोकेशन एंड कॉलेज का मैनेजमेंट टाइप और उसका इनटेक आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इनटेक की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोई भी जो पर्टिकुलर कॉलेज है वो पर्टिकुलर ईयर में कितने बच्चों को एनरोल करता है ये वो होता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का सेकंड लिस्ट आप देखिए। ओके, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का लिस्ट आप देखिए। तीनों लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काउंसलिंग के टाइम पे ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल बीडीएस सीट मैट्रिक्स कि पश्चिम बंगाल में जो डेंटल जो कॉलेजेस हैं उनका डेटा क्या है कि कितने टोटल है, कितना गवर्नमेंट है, कितना प्राइवेट है एंड उनका सीट्स। तो देखिए मैप आपको एक स्क्रीन पे मैप दिखाई दे रहा होगा। वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेज का लिस्टिंग है वो आपको दिया हुआ है। बात करते हैं टोटल कॉलेजेस की तो हमारे पास 6 हैं। टोटल सीट की अगर हम बात कर लेते हैं वो 613 है। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 है एंड टोटल सीट की अगर हम बात करते हैं तो वो 313 है। ठीक है, टोटल प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 है एंड टोटल सीट की अगर हम बात करते हैं तो वो 300 है। ठीक है, एंड ये जो कंप्लीट डेटा है वो किसके रिगार्डिंग है, बीडीएस सीट मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलेज का लिस्ट आप देखिए। ठीक है, कॉलेज का सीट, लोकेशन, मैनेजमेंट टाइप, कॉलेज का नाम, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बीडीएस कॉलेजेस का भी। हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि 2023 का जो नीट हुआ था उसमें वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के रिगार्डिंग कितना एआईआर रिक्वायर्ड था, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। अगर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ का तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का आपने कट ऑफ देखा, प्राइवेट कॉलेज का आपने कट ऑफ देखा एंड अगर आप 22 का कट ऑफ देखते हैं हमारे प्रीवियस सेशन की वीडियोस में तो आपको एक वेरिएशन का पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस साल जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई रहने वाला है। अब कट ऑफ के हाई जाने का रीजन क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। 23 का जो नीट था उसमें अप्रोक्स 20 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। ठीक है, एंड 24 का जो नीट है वो लगभग 24 से जो 25 लाख स्टूडेंट हैं वो अपीयर करने वाले हैं। तो कट ऑफ तो हाई रहने वाला है थोड़ा सा। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड। चलिए अभी हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट मेडिकल काउंसलिंग कि वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड जो प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनकी सीट का जो कोटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का। तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो जीएमसीज हैं, कहां पे, वेस्ट बंगाल में, उनमें 85% जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं कहां के लिए, वेस्ट बंगाल के लोकल्स के रिगार्डिंग। ओके, 85% जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं किसके रिगार्डिंग, वहां के लोकल्स के रिगार्डिंग। एंड जो 15% सीट जो बचा हुआ है वो AIQ के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, AIQ। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा, एंड जिसका काउंसलिंग कौन हेल्ड करवाता है, MCC। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, AIQ के थ्रू। ठीक है, फी की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग आपको 6000 से 1 लाख पर एनम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फी पे करना पड़ेगा। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता रहता है ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तो यहां का जो कोटा है सीट का वो डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 तरीके से, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा एंड NRI कोटा। ठीक है, फी की हम बात करते हैं तो स्टेट कोटा का फी लगभग आपको 5 से 7.5 लाख पर एनम आपको पे करना पड़ेगा एंड मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 15 से 25 लाख आपको पे करना पड़ेगा पर एनम। और NRI का जो फी है वो इन दोनों के कंपैरिजन में हाई होता है।
ठीक है। अब देखिए ये जो फी का डेटा है SFI का एंड GMC का, ये लास्ट ईयर का डेटा है। प्रेजेंट फी पता करने के लिए आपको पर्टिकुलर कॉलेज से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर काउंसलिंग के टाइम पे जो काउंसलिंग बुकलेट इश्यू होती है उनमें आपको कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, कॉलेज वाइज जो उनका फी रहता है उसका। ओके, चलिए अभी बात कर लेते हैं प्रोसेस के बारे में कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे एडमिशन के टाइम पे, सीट अलॉटमेंट कैसे होता है एंड ऑल। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना किनको है वो देखिए, जो लोकल्स हैं उनको भी एंड जो आउटसाइडर है उनको भी, क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका काउंसलिंग भी तो यही होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे कुछ डेटा इनपुट आपसे मांगे जाएंगे, आपको फिल कर देना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे आपको अपलोड कर देने हैं। आपका जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको सेव कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द वेरीफाइड कैंडिडेट्स, मींस कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुका है तो उनका एक लिस्ट जनरेट होता है। जो वेस्ट बंगाल है उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इतना AIR का बिटवीन हम एडमिशन देंगे हमारे फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो अगर आपका नाम उस लिस्ट में आता है तो आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा राउंड 1 के रिगार्डिंग, ठीक है, मींस कि आपके डिजायर्ड कॉलेजेस कौन कौन से हैं। फिर जो आपका नीट का AIR था उसके बिहाफ पे आप किस कॉलेज के ब्रैकेट में आते हैं, किस कॉलेज के कट ऑफ के ब्रैकेट में आते हैं, वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा एंड दैट्स कॉल्ड द अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन। सबसे लास्ट में आपको करना क्या है, जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करना है, आपके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, एंड वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है, कि वहां का जो 85% जो कोटा है उसके लिए एलिजिबल होने के लिए, 85% कोटा किसका, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जो लोकल आइट्स के लिए रिजर्व है। अगर आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और आप उन सीट को क्लेम करना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कैंडिडेट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए वेस्ट बंगाल का, ये मस्ट कंडीशन है, ठीक है। एंड वेस्ट बंगाल इज ए ओपन स्टेट। ओपन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो आउटसाइडर्स हैं, जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग ना करके किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो वहां के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर वहां पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं तो वो वहां की डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि लास्ट में हमने डिस्कस किया था एक डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, आपके 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट होगा, नीट यूजी का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम पश्चिम बंगाल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, एडमिशन के टाइम पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट है आप साथ लेके जाइए ताकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं एक बार स्कॉलरशिप के बारे में कि जो पश्चिम बंगाल है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन करता है। तो स्कीम का नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अगर आप पश्चिम बंगाल की ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और स्कॉलरशिप स्कीम को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपकी फैमिली का एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ डाउट्स आपके होंगे कितना अमाउंट मिलता है, क्या प्रोसेस रहता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, तो एक वेबसाइट का लिंक आपको दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं बॉन्ड की। तो पश्चिम बंगाल में सर्विस बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है और उसका अमाउंट कितना है, 1 लाख। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है, जैसे ही आपने MBBS में एडमिशन लिया एंड MBBS कंप्लीट होने से पहले अपनी सीट को आप छोड़ देते हैं, मींस कि आपने एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया, आपने कॉलेज जाना बंद कर दिया, मींस कि जो आपकी सीट है वो लैप्स हो गई। अगर आप MBBS में सीट लैप्स करते हैं तो आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड पे करना होता है, उसका अमाउंट कितना होता है, 1 लाख, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए स्टेट की काउंसलिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।